देखिए ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का 2024 का एक सेट तो डिस्कस कर लिया था हमने, 65/1/1 डिस्कस किया था ना। कितने नंबर के क्वेश्चन उसमें आए थे हैं? शायद क्या होता है एग्जैक्ट बताओ ना। ऐसे ही था 14 मार्क्स के आए थे। आज हम बात करेंगे 65/1/2। इसमें वे क्वेश्चन नहीं डिस्कस करेंगे जो पीछे कराए जा चुके हैं, हम बता देंगे कौन कौन से उसमें रिपीट हुए हैं। जरा देखिए ध्यान से, इसका ये 7वां क्वेश्चन पूछा गया है। देख करके कुछ मालूम हो रहा है? ये आपका 65/1/1 का तीसरा क्वेश्चन था, देख लें जरा। 65/1/1 का 13वां क्वेश्चन था ये 65/1/1 का ये 13 क्वेश्चन था। एक नंबर आपके आ गए क्योंकि वहां 13 था इसलिए आ गए। अगर मैं कहूँ लगाओ तो लगा लोगे? बोले ये बात तो गंदी बात ना किया करिए, आप भाई पढ़ाते हो तो क्वेश्चन लगाने की जिम्मेदारी आपकी है। तो ये 7वां क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका ये 15वां क्वेश्चन आया है, ये नया है, जरा समझने की कोशिश करिएगा। ये 15वां क्वेश्चन है, ये भी सेक्शन ए का है, एक नंबर का क्वेश्चन है। जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर fx इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट बना है x वेयर x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 3, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 3, इक्वल टू नहीं है, ध्यान रखना। दिस साइन डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल इज व्हाट। क्वेश्चन समझ में आया? बोले क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया, मुझे आया। कह ये रहा है कि ये जो फंक्शन है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वो 0 से 3 के बीच में, 0 3 नहीं लेना है कि कितने पॉइंट्स पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो अक्कड़ बक्कड़ होता है, ये प्रभु ए सही, ये प्रभु बी सही, क्या करें इसको, कैसे लगाया जाए? तो इसके दो तरीके से मैं समझा रहा हूं। पहले तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को समझ लिया जाए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से परिचित हैं आप? मालूम है ना? अगर आप कोई नंबर लाइन ड्रा करें, ठीक है, तो ये इंटीजर है 0 1 2 3, इसका ब्राइटनेस ठीक है ना? ठीक है। 0 1 2 3 -1 -2। अगर आप किसी इंटीजर का ग्रेटेस्ट नंबर निकालते हैं, जैसे आप ग्रेटेस्ट ऑफ 1 निकालते हैं तो 1 ही रहेगा, ठीक है। 2 निकालते हैं तो 2 ही रहेगा, वही पॉइंट रहेगा, ठीक है। लेकिन आपने अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाला 0.1, तो 0.1 नंबर लाइन में कहां आने वाला है? 0.1 नंबर लाइन में यहां आने वाला होगा ना, यहां आएगा ना। इसके पहले जो इंटीजर होगा लिखा जाएगा, क्या आएगा? 0 लिखा जाएगा, ठीक है। अब आप कहेंगे इसको ग्रेटेस्ट क्यों कहा जाता है? ये तो मैथमेटिशियन जाने, क्योंकि इसके पहले यही ग्रेटेस्ट है और सब इससे छोटे होंगे, इसलिए इसका नाम ग्रेटेस्ट लिखा गया, ठीक है। तो अगर मैं कहूं 1.9 तो क्या लिखा जाएगा? तो 1.9 नंबर लाइन में यहां आएगा, इसके पहले कौन सा इंटीजर है? 1 लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का पहले तो मतलब होता है। अब हमसे ये कहा गया कि भैया ये बताओ कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये कहां चला गया? झंडू बड़ा नया अजीब वर्ड है। ये कहता है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये कितने पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल है? नहीं है, सॉरी, डिफरेंशिएबल नहीं है। जरा समझने की कोशिश करो। सबसे पहले मैं एक इंटीजर पॉइंट लेता हूं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? इंटीजर पॉइंट। तो पहला केस हम लेके चल रहे हैं, फर्स्ट केस हम लेके चल रहे हैं कि व्हेन लेट ए बिलोंगिंग टू जेड, जेड बोले तो इंटीजर, और इसी पॉइंट पे हम वो निकाले जा रहे हैं, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी निकाले जा रहे हैं। सावधान, डिफरेंशिएबिलिटी निकालें उससे पहले कुछ समझ लीजिएगा। ये नंबर लाइन है, ठीक है।
अगर आप a को इंटीजर मान रहे हैं तो अगला इंटीजर क्या आने वाला है, a+1, और ये इंटीजर क्या आने वाला है, a-1। तो अगर हमारा पॉइंट यहां कहीं लाई करेगा, अगर हमारा पॉइंट यहां कहीं लाई करेगा तो मैं a-1 लिखूंगा, हमारा पॉइंट यहीं पे रहेगा तो a लिखूंगा, हमारा पॉइंट यहां आएगा तो हम a लिखेंगे। ठीक है, तो अब जरा हम डिफरेंशियबिलिटी चेक करने जा रहे हैं, सावधान। पहले क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी। कैसे लिखा था, LF-A पे निकाल रहे हैं, पहले इंटीजर पे निकाल ले रहे हैं, फिर नॉन इंटीजर पे निकाल ले रहे हैं, अपने आप मालूम हो जाएगा। ठीक है, जब फॉर्मूला बताएंगे लेफ्ट ए किसी एक पॉइंट पर डिफरेंस, लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी का फॉर्मूला क्या था, बोले वो था, इतना थोड़ी याद है, पढ़ा रहे हो तो यार पढ़ाओ तुम, हम बताए हैं, हम क्यों बताएं, याद है फॉर्मूला, नहीं याद है। देखो फॉर्मूला था FA माइनस H माइनस FA अपान माइनस H और लिमिट H टेंडिंग टू 0। अब आप अपने आप को चेक कर लीजिएगा, यू आर गोइंग टू गिव द कौन सा एग्जाम, जेई का एग्जाम देने जा रहे हैं, और जेई वाले को ये फॉर्मूला अगर ना याद हो तो उसको अपनी खोपड़ी को क्या करना चाहिए, हथौड़े से तोड़ लेना चाहिए। ठीक है, नहीं हम इंसल्ट नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं। तो क्या आएगा, लिमिट H टेंडिंग टू 0, इसको क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर A माइनस H, माइनस A को क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर A अपान माइनस H। सावधान, लिमिट H टेंडिंग टू 0, H टेंड्स टू 0, 0 के बहुत 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 क्लोज है, 0 नहीं है। अगर मैं A माइनस H बोल रहा हूं तो नंबर लाइन में ये A है और ये A-1 है, ये A+1 है, और A माइनस का मतलब मैं आपको कुछ यहां पर बता रहा हूं पॉइंट, इसकी वैल्यू क्या होगी, है A-1 होगी, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, A-1 और माइनस, और A पे इसकी वैल्यू क्या होगी, यही रहेगी, और अपान माइनस का H हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा लिमिट H टेंडिंग टू 0, ए कट गया, ये 1/H आएगा। अगर मैं लिमिट रखूंगा तो ये इंफिनिटी आ जाएगी ना, यानी नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, यानी कि इंटीजर पर इसका डेरिवेटिव डिफाइंड नहीं है। अब आप कहेंगे तो आपने लेफ्ट हैंड, जब लेफ्ट हैंड ही जो डिफाइंड नहीं है तो राइट हैंड निकालने की जरूरत आपको नहीं है, फिलहाल हम निकाल के दिखा देते हैं, लेकिन वहां तो आपको अक्कड़ बकड़ खेलना है, तो वहां नहीं करना है आपको। ठीक है, नोट करते रहो। वैसे तो इसको देख के ही मालूम हो गया कि इंटीजर वैल्यू पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन मैं राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल ही दे रहा हूं। ठीक है, मतलब आप नहीं निकालेंगे एग्जाम में, क्योंकि आपको अगर अगर आपको चेक करना होगा तो निकालेंगे। यहां आपको मालूम है कि इंटीजर पे डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉन इंटीजर पे चेक कर लेंगे, लेकिन मैं राइट हैंड निकाल ही दे रहा हूं। मैं राइट हैंड को इसी में ओवरराइटिंग कर दूं, अगर राइट हैंड आप करेंगे तो लेफ्ट को राइट कर दें तो राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा, तो यहां भी राइट लिखेंगे, यहां भी राइट हैंड हो जाएगा। फॉर्मूला क्या बनता है, FA प्लस H माइनस FA अपान प्लस H, याद है ना, यही होता है ना, बोले आप लिखे रहो पूछो ना, A प्लस H, यहां भी A प्लस H कर दिया, इसको हटाएंगे। अब देखो ध्यान से, अगर मैं नंबर लाइन को करूं तो A प्लस H हम यहां कहीं होंगे ना, नहीं होंगे, A प्लस समथिंग, तो A के आगे करोगे ना, तो अगर मैं A इस पॉइंट का आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा, उसके जस्ट पहले वाला आएगा, यानी ये वैल्यू A आ जाएगी, और ये वैल्यू भी A है और अपान H है, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। अब ये नहीं कहना 0/0 आएगी, लिमिट तब तक नहीं ऑपरेट करते जब तक कैलकुलेशन ना हो जाए। अब 0 आ गया तो 0 आ गया, तो आप कहेंगे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट एनी इंटीजर वैल्यू, एनी इंटीजर वैल्यू, ये तो मालूम हो गया। अब एक नॉन इंटीजर भी चेक कर लेते हैं कि भाई नॉन इंटीजर होंगे, वैसे तो नॉन इंटीजर इसके बीच में बहुत सारे होंगे, करोड़ों होंगे, नहीं होंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया 0 से 3 के बीच में कितने नॉन इंटीजर हैं, अरबों नंबर होंगे, तो अरबों का कोई यहां कंसेप्ट तो है नहीं, इनफाइनाइट, देना चाहिए था कंफ्यूज करने के लिए, नहीं दिया। तो हम जानते हैं 0 और 3 के बीच में एक नंबर 1 होगा, एक नंबर 2 होगा, और आपने कहा इंटीजर पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी इन दो नंबर पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, तो आंसर तो आपका 2 आ गया,
आपको नॉन इंटीजर पे चेक करने की जरूरत नहीं है। अब आप कहेंगे अगर उसमें ना हो तो उसमें अगर नहीं होगा ना तो इनफाइनाइट वहां वैल्यू आ जाएगी, बहुत सारे होंगे, वो यहाँ पर ऑप्शन है नहीं, फिर भी नॉन इंटीजर पे हम चेक किए ले रहे हैं। देखो एक नॉन इंटीजर पे चेक करते हैं। हमने मान लिया कि सेकेंड केस मान लिया कि x इज इक्वल टू ए इज एन नहीं अ नॉन इंटीजर नंबर, नॉन इंटीजर नंबर। तो बेहतर ये होगा कि नॉन इंटीजर को आप एक कोई एग्जाम्पल ले लो। मैंने a की वैल्यू मान ली 0.1, चलेगा, मतलब 1 और 3 के बीच में होना चाहिए। तब 0.1 आप ले लेंगे तो आप जब इसका निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, क्या लिखा जाएगा, L f डैश 0.1, फॉर्मूला क्या होगा, 0.1 प्लस h माइनस h, 0.1 माइनस h माइनस 0.1 अपान माइनस h लिमिट h टेंडिंग टू 0। 0.1 माइनस h की वैल्यू क्या आएगी, बोले कुछ ऐसे होगी लगभग क्या आएगी, क्या बोला, -1 की वैल्यू क्या लिखे हैं भाई, हम इसको सॉल्व करके क्या लिखेंगे, 0.1 माइनस 1 लिखा जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर में। 0.1 माइनस h के पहले जो इंटीजर होता है लिखा जाता है, क्या होगा इंटीजर, 0 होगा भाई। 0 पॉइंट अगर हम नंबर लाइन देखें, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 0.1 यहां कहीं नंबर होगा, और 0.1 माइनस h बहुत इसके क्लोज होगा, वो भी यहीं कहीं होगा, तो इसके पहले 0 आ रहा है ना, क्या बता रहे हो, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 0, और 0.1 की वैल्यू क्या हो गई 0 अपान माइनस h लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो इसकी वैल्यू तो 0 आ गई। लिमिट नहीं ऑपरेट करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकाला जाएगा, r f डैश 0.1, फॉर्मूला क्या आएगा, 0.1 प्लस h ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 0.1 अपान h लिमिट h टेंडिंग टू 0। अच्छा 0.1 प्लस h भी तो 0.1 के ही आसपास होगा ना, उसकी वैल्यू 0 होगी, तो ये भी 0 आएगा, 0 माइनस 0 अपान h लिमिट h टेंडिंग टू 0 यानी कि 0, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू, इसका मतलब नॉन इंटीजर पे ये डिफरेंशिएबल है और इंटीजर पे डिफरेंशिएबल नहीं है। अब चूंकि हमसे कहा गया कि कितने पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो अभी हमने निकाल दिया कितने पॉइंट पे नहीं है, कि 2 पॉइंट पे नहीं होगा, 1 और 2 पे, ठीक, नोट करिए। सेक्शन ए का 16 क्वेश्चन है, कुछ देख के समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, बोले आ ये रहा है कि आप लगा दो, तो इसको जरा ऑन कर दो लाइट को, हमारा चेहरा कुछ काला लग रहा है, लग तो अभी काला रहा है, ठीक, थोड़ा गोरा करेंगे तो बोर्ड गोरा हो जाएगा। 65/1/1 का ये क्वेश्चन नंबर 4 था। देखो ये ध्यान रखा कि जब कोई क्वेश्चन रिपीट कर रहा है तो आप उसको दोबारा लगाएंगे, आपने कहा रिपीट कर रहा है तो छोड़ो, तो फिर छोड़ो, ऐसे थोड़ी काम चलता है। तो ये आपके 3 नंबर हो गए है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 का ए पार्ट, ये आपके यहां आया हुआ है, ये सेक्शन हमने इसलिए बढ़ा देते हैं एक्चुअली में एक आध केस देखिए कैमरे में बहुत क्लियर नहीं दिख रहा था। ये 24 का ए पार्ट है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ y इज इक्वल टू अंडर रूट कॉज एक्स प्लस वाई देन प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपान 1 माइनस 2y। वैसे तो डिफरेंशिएशन है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, लेकिन दिमाग तो लगाना पड़ेगा। देखो ध्यान से, आपको सिंपली डिफरेंशिएट करना है, तो y इज इक्वल टू क्या लिखा है, अंडर रूट कॉज एक्स प्लस वाई। क्या इसी स्टेज पे आप डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, जी नहीं, एक काम करते हैं, इसका स्क्वायरिंग कर दें रूट हटाने के लिए, ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक है, अदरवाइज होल पावर करके दिक्कत करेगी। तो मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो आएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉज एक्स प्लस वाई। कोई भी स्टेप एग्जामिनेशन में आप छोड़ेंगे नहीं, ऑल द स्टेप शुड बी देयर, हर चीज आप शो करेंगे।
आप क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हम उधर नहीं देख रहे हैं, अपने आप प्रूफ होके आएगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लिखना चाहो लिख लो, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। एक्स के रेस्पेक्ट में वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो इसको लिखा जाएगा 2y, और आप जानते हैं इसके साथ dy बाई डी एक्स लिखा जाएगा। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x और प्लस dy बाई डी एक्स। चूंकि dy बाई डी एक्स निकालना है तो जितने भी dy बाई डी एक्स के टर्म वो एक तरफ करने पड़ेंगे, कर दो। आप बार बार प्रूफ ना देखना क्या लाना है, आप dy बाई निकालो फिर देखा जाएगा। इस dy बाई को इधर ले आओ तो आएगा 2y dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। पता चला आप शुरुआत से देख रहे हैं माइनस साइन एक्स तो नहीं आ रहा है, अरे आप छोड़ो, आप डिफरेंशिएट करो बस। यहां से डी एक्स कॉमन ले लो, यहां से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो, क्या बचेगा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी माइनस साइन एक्स अपान 2y। वैसे तो यही आपका आंसर हो गया, लेकिन चूंकि माइनस नहीं आपका आ रहा है तो ऊपर नीचे जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगी तो ये क्या बनने वाला है, ऊपर प्लस का हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस 2y, ये dy बाई। तो 2 नंबर के हिसाब से लंबाई ठीक है, ठीक है। 24 का बी पार्ट है, ये और में आया है, तो पहला करो या दूसरा करो, ठीक है। अब पता लगा पूरे टाइम यही डिसाइड करें क्या करें, अकड़ बकड़ में बोल यार क्यों नहीं कर पाया, बोले मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि ए करूं कि बी करूं, क्योंकि मैं तो दोनों ही मुझे नहीं आते थे, नहीं आते भी हो सकते हैं। कहते हैं शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स क्यूब इज डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट्स ऑफ इट्स डोमेन। डोमेन पहले बात इसका क्या होगा, अगर मैं कहूं आपसे डोमेन क्या होगा तो आप फिर वो कहोगे क्या बता रहे हो नई चीज। डोमेन क्या होता है, एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए एफ एक्स डिफाइंड हो। डिफाइंड मतलब एक्स की कोई ऐसी वैल्यू मत लिख लेना कि डिनोमिनेटर 0 आ जाए, तो डिनोमिनेटर यहाँ है नहीं, या एक्स की कोई ऐसी वैल्यू मत लिख दो कि रूट में निगेटिव आ जाए, तो रूट तो यहाँ है नहीं। यानी कि अगर डोमेन की बात करें तो एक्स बिलोंगिंग टू आर रियल नंबर, ठीक है, सभी रियल नंबर डोमेन है। तो यानी सभी नंबर पे आपको इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी, सॉरी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, सभी भी चेक करना पड़ेगा ना। अच्छा एक चीज उन्होंने बताई थी, छोड़िए, अच्छा तो अब जरा पहले मॉड को खोलो। देखिए मॉड एक्स की जो एक परिभाषा होती है कि मॉड एक्स को प्लस में एक्स लिखेंगे जब एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो, और माइनस में लिखेंगे अगर एक्स लेस देन 0 है, मॉड एक्स की होती है। अगर क्यूब कर दोगे तो निगेटिव रहेगा ना, पॉजिटिव निगेटिव, क्योंकि आप यहां करोगे माइनस एक्स का जब क्यूब करोगे तो माइनस में तो आएगी वैल्यू। तो मैं पहले मॉड को खोल देता हूं। तो आप जानते हैं कि मॉड एक्स जो है, जो जिसको आप एफ एक्स कह रहे हो, मॉड एक्स का क्यूब, इसकी वैल्यू आएगी पॉजिटिव एक्स क्यूब, कब, जब एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा, और ये माइनस एक्स क्यूब होगा जब एक्स इज लेस देन 0 होगा। समझ आई बात नहीं? अब मुझे 3 पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी करनी पड़ेगी, एक ग्रेटर देन 0 पे कोई भी नंबर हो, एक लेस देन 0 पे, और एक इक्वल टू 0 पे। 3 पॉइंट पे करेंगे, ठीक है। लेकिन तीनों पे टेस्ट करने की जरूरत आपको नहीं है, करना तीनों पे चाहिए। तो पहला केस बहुत टीचर नहीं कराते, भाई हो क्या रहा है कि 0 पे ये जो फंक्शन है आप अपना नेचर चेंज कर रहा है, ठीक है, और आपको पढ़ाया गया है, बोले फिर पूछेंगे पढ़ाया गया, हमको थोड़ा याद क्या पढ़ाया गया, कि कोई पॉलिनोमियल अगर हो, ये पॉलिनोमियल है ना, नहीं है 3 डिग्री का, कोई पॉलिनोमियल अगर हो तो वो हमेशा डिफरेंशिएबल होता है क्लोज इंटरवल में, और सॉरी कंटिन्यूअस होता है क्लोज इंटरवल में, किसी भी इंटरवल में, और डिफरेंशिएबल होता है ओपन इंटरवल में, याद है ना। तो हम यहां पर जो इंटरवल लेंगे 0 से पहले इन्फिनिटी माइनस, और 0 से बाद
माइनस प्लस इन्फिनिटी, यानी एक इंटरवल लेंगे माइनस इन्फिनिटी से जीरो, ओपन इंटरवल, जीरो नहीं लेंगे यहाँ पर, और एक लेंगे जीरो से इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल, और एक लेंगे जीरो, 3 पॉइंट लेंगे। पहले इस वाले में चेक करेंगे, फिर इस वाले में चेक करेंगे, फिर इसमें चेक करेंगे, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, 90% टीचर को जीरो पे चेक करेंगे, लेकिन हम ये चाहेंगे कि आप तीनों पे चेक करेंगे, क्योंकि मामला सीबीएसई का है। सीबीएसई बाल की खाल निकालता है, माना कि मेरे बाल नहीं है, लेकिन वो निकालता है। तो पहला स्टेप 1 लेंगे, फॉर इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू जीरो, ओपन इंटरवल, जीरो नहीं ले सकते, तो जीरो पे आपका जो कर्व है वो नेचर चेंज कर रहा है। इस इंटरवल में यानी ग्रेटर या लेस देन जीरो हुआ ना, लेस देन जीरो हुआ ना, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होने वाली है, हमेशा माइनस एक्स क्यूब होने वाली है, हमेशा ही रहेगा, चेंज तो होगा नहीं। इज अ पॉलिनोमियल नहीं है, इज अ पॉलिनोमियल, और हम जानते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल किसी भी इंटरवल में, ओपन इंटरवल में, वो हमेशा डिफरेंसेबल होता है, कंटिन्यूटी की बात नहीं हो रही है, कंटिन्यूटी में क्लोज भी ले सकते हैं आप, ठीक है। सो इट इज डिफरेंशिएबल इन इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू जीरो, हैव यू गॉट इट? यानी आपने ये वाला इंटरवल आपने आप लिख करके प्रूव कर दिया, लिखना पड़ेगा। लेकिन दूसरा स्टेप क्या लिखेंगे, स्टेप 2 में जीरो से फॉर इंटरवल जीरो से इंफिनिटी ओपन इंटरवल, जीरो नहीं ले सकते हम, क्योंकि जीरो पे एक तो कर्व का नेचर चेंज हो रहा है, इसलिए जीरो ले सकते हैं। अच्छा, जीरो से बड़ा, इसका मतलब क्या हुआ, जीरो से, और जीरो से बड़े में हमेशा एफ एक्स वैल्यू क्या है, एफ एक्स वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब, तो यहां भी यही लिख देंगे कि इट इज ए पॉलिनोमियल, सो इट इज डिफरेंशिएबल इन दिस इंटरवल। अब तीसरे स्टेप में जीरो पे चेक करने जा रहे हैं, ठीक है, पहले इसे नोट कर लीजिएगा, यहीं पर अब करेंगे। तो आपने देखा जीरो से बड़ा नंबर इंफिनिटी तक हम चले जाएं, फंक्शन डिफरेंशिएबल था, जीरो से छोटे नंबर माइनस इंफिनिटी तक चले जाएं, फंक्शन डिफरेंशिएबल था, लेकिन जीरो पे चेक करना पड़ेगा। तो स्टेप 3 में एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। हमने क्या कहा कि हो सकता है कुछ टीचर उसको ना एक्सेप्ट करें, ना बताएं एक्सेप्ट क्या होता है, लेकिन आप कोई जो है वो छोड़िएगा नहीं, करना तीनों पड़ेगा, ठीक है। अब जीरो पे जा चेक करने हैं, तो सबसे पहले हमको करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। कैसे लिखा जाता है, एल एफ डैश जीरो, क्या फॉर्मूला होगा, एफ जीरो माइनस एफ जीरो अपान माइनस एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अब देखो, जीरो माइनस एच आपको एक्स की जगह लिखना है ना, तो एक्स तो यहां दो है, यहां लिखें, यहां लिखें, किसी एक में लिख दो, देखा जाएगा एग्जामिनर को। जीरो माइनस एच बोले तो एच से जीरो से छोटा, और जीरो से छोटे में फंक्शन ये है, तो यहां लिखेंगे, तो आएगा लिमिट एच टेंड टू जीरो, आएगा माइनस जीरो माइनस एच का होल क्यूब, माइनस जीरो करेंगे, अच्छा जीरो ग्रेट इक्वल टू जीरो यहां पे है, तो यहां रखेंगे तो जीरो आ जाएगी वैल्यू, अपान माइनस का एच, इसको जब खोलोगे तो आएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, माइनस एच क्यूब आएगा ना, तो ये एच क्यूब प्लस का हो जाएगा, अपान माइनस का एच, ये एच स्क्वायर बचेगा, और लिमिट रखो तो क्या आ जाएगी वैल्यू, जीरो, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया, जीरो। अब जरा मैं राइट हैंड डेरिवेटिव निकालता हूं, राइट हैंड डेरिवेटिव एल नहीं, आर एफ डैश जीरो, फॉर्मूला क्या होता है, एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपान एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो। जीरो प्लस एच कहां लिखेंगे, जहां फंक्शन जीरो से बड़ा है, यहां जीरो से बड़ा है ना, यहां जीरो प्लस एच लिखेंगे, और जीरो यहीं लिखेंगे, तो इक्वल टू भी है, तो यहां क्या लिखा जाएगा, यहां लिखा गया है जीरो प्लस एच का होल क्यूब माइनस जीरो अपान एच, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, यहां आएगा एच क्यूब अपान एच, एच स्क्वायर बचेगा, और लिमिट रखोगे तो क्या है वैल्यू, जीरो। तो आपने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी इज इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, सो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट
x इज इक्वल टू 0 आल्सो। इसका मतलब 0 पे भी डिफरेंशिएबल है, 0 से बड़े पे भी डिफरेंशिएबल है, 0 से छोटे पे भी डिफरेंशिएबल है। दिस शोज दैट राइटिंग समझ में आ रही है? हमें नहीं आ रही है, वो तो दोबारा वैसे लिखेंगे। दिस shows that fx is equal to mod x cube is differentiable for all x belonging to real number। ये तो प्रूफ करना था। अच्छा वैसे भी देखो, चूंकि आपको प्रूफ क्या करना है, इट इज डिफरेंशिएबल, तो लिखना यही है बीच में चाहे जो कहो चलेगा। अच्छा एग्जाम नंबर दे देगा आपको, नोट करिए। अच्छा आपने कहा 0 पे प्रूफ ना करें, 0 पे ही तो कर्व अपना नेचर चेंज कर रहा है, जहां पर नेचर चेंज हो रहा है वहीं पे देखना पड़ेगा ना, नहीं समझे भाई? जहां पर कुछ चेंज नजर आएगा, जैसे आप टिकट जब लोग ट्रेन से उतरते हैं तो जो हल्का सा चेंज नजर आता है उनको लगता है, उसी को चेक करते हैं ना, तो देखा करो 0 पे ही नहीं चेक करेंगे तो फिर 0 नंबर आएंगे, उसमें क्या दिक्कत है। ये 25th क्वेश्चन है, ये भी सेक्शन बी का है, ये भी 2 नंबर का है। बोले यहाँ तो छोटा होगा, फिर मतलब पहले उसकी औकात आपने छोटी कर दी, 2 नंबर का है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू 12x to power 4 by 3 minus 6x power 1 by 3 इन इंटरवल 0 to 1। उससे मतलब नहीं, 0 से 1 की जो अपने वहां वैल्यू आएगी। क्या तरीका होता है, सबसे पहले ये fx लिखा हुआ है, क्या है 12 इंटू एक्स टू पावर 4 by 3 माइनस 6x to power 1 by 3। क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या करना होता है, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं, फॉरवार कुछ नहीं है, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू x, यानी आपको रेस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है। बदतमीजी की तो मतलब बदतमीजी करेगा ये। f डैश x क्या आएगा 12 इंटू, यह आएगा 4 by 3 x टू पावर 4 by 3 माइनस 1 माइनस 6 इंटू 1 by 3 x टू पावर 1 by 3 माइनस 1। आप कहेंगे ये बताइए एक छोटा सा डिफरेंशिएशन आपने हर स्टेप क्यों शो कर रहे हैं, क्योंकि गलतियां बहुत जल्दी स्टूडेंट करता है, ठीक है। तो ये तो 3 4 जा 12 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, एक्स की पावर क्या आएगी 1 by 3 आएगी, माइनस 3 दूनी 6 हो गया, 2 आया, एक्स पावर कितनी आएगी माइनस 2 by 3। अब थोड़ा सा इसको चूंकि सॉल्व करना है, इसको हम एक काम करते हैं, इसको एलसीएम ले लेते हैं जानबूझ करके। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ये अपान में आ जाएगा ना, अपान जब आएगा तो यहाँ एलसीएम लोगों एक्स पावर 2 by 3, तो यहाँ क्या आएगा 16, इसे यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स पावर 1 by 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स पावर 2 by 3 माइनस 2, पावर ऐड हो जाएंगी, 1 by 3 प्लस 2 by 3 क्या होगा 3 by 3, 1 हो जाएगी ना। तो 16x माइनस 2, क्या लिख रहा हूं 16x माइनस 2 अपान x की पावर 2 by 3, ये तो f डैश x आ गया। अब क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू चेक करेंगे भाई साहब, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा इसको 0 कर देंगे, ये मैक्सिमा है या मिनिमा है, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा इसको कहा जाता है क्रिटिकल पॉइंट। क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट, यानी ये या तो मैक्सिमम पॉइंट है या तो मिनिमम पॉइंट है। तो f डैश x की वैल्यू क्या कर देंगे 0 कर देंगे, यानी कि 16x माइनस 2 अपान एक्स टू पावर 2 by 3 को 0 करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई ये भाई साहब तो चले गए, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1 by 8। अब ये मैक्सिमा है या मिनिमा है ये नहीं मालूम, तो इसके कई तरीके, पहले यहां तक पहुंचिए। अब ये मैक्सिमा है या मिनिमा है हमको नहीं मालूम, अब इसको 2 तरीके से टीचर बताते हैं। टीचर ये कहता है कि देखो इंटरवल आपका जो दिया है वो दिया है 0 से लेकर के 1 के बीच में, क्लोज है ना, 0 से लेकर के 1 के बीच में ये क्लोज है, और इसके बीच में एक वैल्यू आई 1 by 8। वो क्या करता है 0 पे वैल्यू निकालता है, 1 पे निकालता है, 1 by 8 पे निकालता है।
इसी पे कहीं मैक्सिमा होगा, कहीं मिनिमा होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो पॉइंट निकला है, इस पॉइंट पे कर्व या तो कर्व इस पॉइंट पे आप निकालो या तो इस पॉइंट पे निकाल लो, लेकिन अभी मैक्सिमा या मिनिमा ये हमको नहीं मालूम। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ लोग नहीं बताते हैं जैसे, तो उसके लिए एक काम करिए, फॉर मैक्सिमा मिनिमा दूसरे स्टेप में क्या करना पड़ता है कि इसको डबल डेरिवेटिव करिए। डबल डेरिवेटिव इसको करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि यहां पर डिवीजन लगाना पड़ेगा ना। मतलब ये एफ डैश एक्स ये लिखेंगे आप, एफ डैश एक्स जो लिखा हुआ है, क्या लिखा है, 16x टू पावर 1/3 माइनस 2x टू पावर माइनस 2/3। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, मान लिया यही 2 वाला, दोबारा नोट कर लिया हमने, 2 यहीं पे डाल देते। इसको डबल डेरिवेटिव करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2, अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2। वो वैल्यू भी रख करके चेक कर लेते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो ठीक बात नहीं है, ठीक है। तो जब इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डबल डैश एक्स तो आएगी 16, ये आएगा 1/3 इंटू एक्स टू पावर 1/3 माइनस 1 माइनस 2 इंटू माइनस 2/3 इंटू एक्स टू पावर माइनस 2/3 माइनस 1। क्यों भाई? तो ये आएगा 16/3 एक्स टू पावर माइनस 2/3 माइनस माइनस प्लस 4/3 इंटू एक्स टू पावर माइनस 5/3। पहले तो देखने से मालूम हो गया कि x की वैल्यू रखने पर ये निगेटिव तो नहीं आने वाला है ना, तो पॉजिटिव रहेगा भाई। किसी की पावर निगेटिव होने से थोड़े नंबर निगेटिव होता है, वो तो रेसिप्रोकल होता है, और ये पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव आने वाली वैल्यू है। लेकिन आप निकाल लो, किस वैल्यू पे निकालेंगे, एफ डबल डैश 1/8 पे निकालेंगे वैल्यू, तो आएगा 16/3 इंटू 1/8 की पावर माइनस 2/3 प्लस 4/3 इंटू 1/8 की पावर माइनस 5/3। आप डायरेक्ट इसको पॉजिटिव लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, थोड़ा चेंज कर रहा हूं मैं। एक काम करता हूं, इस माइनस पावर को प्लस बनाने के लिए क्या करें हम, इसको उल्टा कर दें, तो 8 की पावर 2/3 हो जाएगा, और 8 को क्या लिखेंगे आप, 2 की पावर 3 इंटू 2/3 चलेगा। इस 8 को उल्टा कर दो तो 2 की पावर 3 इंटू 5/3 चलेगा ना। पावर को निगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए हम नंबर को पलट दिया, ये 3 से 3 कट गया, ये 3 से 3 कट गया, तो आ गया 16/8 इंटू 2 दूनी 4 प्लस 4/3 इंटू 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। इसको कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी ना, नहीं आएगी पॉजिटिव। इसका मतलब इस पॉइंट पे क्या है, मैक्सिमा है मिनिमा, मैक्सिमा है। ये आपको मालूम है कि ऐसे बोल रहे हो भाई साहब, जब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो उस पॉइंट पर फंक्शन मिनिमा होता है, उस पॉइंट पर, ये मिनिमम वैल्यू नहीं है, ये उस पॉइंट पे मिनिमम होता है। तो यानी कि एट x इज इक्वल टू 1/8 फंक्शन इज मिनिमा, ठीक। अब आपसे ये नहीं पूछ रहे हैं, वो तो यहां तक तो जाना ही पड़ेगा आपको, आपसे कह रहे हैं मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो हम करेंगे क्या, ये जो फंक्शन आपका दिखा था ना, एफ एक्स की वैल्यू जो लिखी थी ये, इसकी वैल्यू 0 पे निकालेंगे, 1 पे निकालेंगे और 1/8 पे निकालेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर कर्व इस पॉइंट पे मिनिमा आया है 1/8 पे यहां पे, तो अगल बगल पॉइंट पे मैक्सिमा रहा होगा, कुछ रहा होगा ना। अगर यहां मिनिमा है तो यहां कहीं मैक्सिमा रहा होगा, कहां से लेकर के, 0 से लेकर के 1 के बीच में। तो 0, 1 और 1/8 तीनों पॉइंट पे इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है। पहले यहां तक पहुंचिए। तो हमने क्या कहा कि x की वैल्यू 0 पे, 1/8 पे और 1 पे फंक्शन की वैल्यू निकालो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, पहले x इज इक्वल टू 0 लेते हैं, तो 0 लेंगे तो यहां आएगा f0 इज इक्वल टू, 0 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब x किलो 1/8 लेते हैं, तो f 1/8 जब निकालोगे तो क्या आएगा, 12 इंटू 1/8 की पावर 4/3 माइनस 6 इंटू 1/8 की पावर 1/3। अब हमको लगा ये इंडिसेस सॉल्व करना आता होगा, देखो 1/8 को लिखेंगे 1/2 की पावर 3 और उसकी पावर क्या है 4/3 माइनस 6 इंटू ये 1/8 को 1/2 की पावर 3 इंटू 1/3, यही आएगा ना। यहां से 3 और 3 कट गया, यहां से 3 और 3 कट गया, तो आ गया
12 इंटू ये कितना है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, वो 1/16 माइनस ये कितना आएगा 6, ये तो 1 बचेगी ना पावर, बाई 2 बचेगा। काटोगे पीटोगे क्या, 4 3 12, 4 चौक 16, तो 3/4 माइनस 6/2, ये नहीं कहना काट दो, 4 ले लेंगे एलसीएम, तो 3 माइनस 2 दूनी 4 6 दूनी 12 माइनस का 9/4, एक वैल्यू ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तीसरी वैल्यू क्या लेंगे 1, x इक्वल 1 पे चेक करो, यानी f1 निकालने जा रहे हैं। जब f1 निकालोगे ये तो 1 ही वैल्यू हो जाएगी ना, क्योंकि 12 माइनस 6 आएगी, 12 माइनस 6 यानी कि 6 वैल्यू आ गई, 3 वैल्यू निकल आई। यानी कि अगर आप टेबल एक बना दें एग्जामिनर की जानकारी के लिए, x की वैल्यू पे fx की वैल्यू क्या निकली है, 0 पे 0 निकली है, और 1/8 पे क्या निकली है, -9/4 निकली है, और 1 पे क्या निकली है 6 निकली है। तो ये आपका हो गया एब्सोल्यूट मिनिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, ये हो गया एब्सोल्यूट मैक्सिमा। समझ में आई बात नहीं? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, नोट करिए। ये सेक्शन सी का 31 का फर्स्ट पार्ट है, देखा है आपने इसको। ये आपका 65/1/1 में 65/1/1 में ये 27वें का ए पार्ट था, ये 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। अगर अभी कहा जाए लगा लोगे, क्या तरीका था उसमें? हाँ, x को साइन अल्फा और y को साइन बीटा मान के पहले उसको कैलकुलेट किया गया था, बाद में ये थोड़ा सिंपल हो गया था, फिर साइन वाइन को हटा दिया गया था, जो अपना काम करो जा करके, फिर एक्स वाई के टर्म में लाया गया था। ठीक है, इसके बाद 31 का बी पार्ट, ए करो या बी करो, दोनों में से एक करना था। ठीक है, y इज इक्वल टू 10x टू पावर x, देन फाइंड डिवाइड x, याद है यहाँ भी लॉग लेके किया था। ये भी 65/1/1 का 27वीं का बी पार्ट है, यानी इसमें से एक पार्ट आपको करना था। ठीक है, इसके बाद एक केस स्टडी का क्वेश्चन है, ये भी याद होगा कि द ट्रैफिक पुलिस हैज इंस्टॉल्ड ओवर स्पीड वायलेशन डिटेक्शन डिवाइस। याद करिए, ये डायग्राम था जिसमें, याद है ना, जिसमें आपको वैल्यू, ये कैमरा वैमरा इंस्टॉल किया गया था, इसमें आपको वैल्यू निकालनी थी x प्लस थीटा इन टर्म्स ऑफ x, याद है ना। अगर नहीं याद तो डायग्राम याद होना चाहिए, डायग्राम से याद होना चाहिए। बोले वो हम ध्यान से देखे नहीं थे ना, और क्या देखें, आपने बताया बाद में वीडियो देख लेंगे, ये आपने पढ़ा है पिछले में। ये 65 में 36वां क्वेश्चन था, 65/1/1 में 36वां क्वेश्चन था, केस स्टडी का है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। इस तरीके से आपके इस सेट में कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के 14 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अब आप आज रात में अपने आप को चेक करिएगा कि जब हम पढ़ रहे थे तो हमें कितने क्वेश्चन आते थे। एक हथौड़ा लेना, अपने आप को धीरे धीरे पीटते रहना। ठीक है, करिए।